Students, I am Anita Kothari and today I will teach you the topic selections rule of electron transitions यानी इलेक्ट्रॉन संक्रमण के वर्ण नियम। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं हमारी, उन एनर्जी स्टेट्स में से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है किन एनर्जी स्टेट्स में होना चाहिए और किन एनर्जी स्टेट्स में नहीं होना चाहिए। समझ में आई आपको बात? यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो वो कुछ नियम का पालन करेंगे, यानी कि कौन सी एनर्जी लेवल से जिनमें ट्रांजिशन होगा और जब ट्रांजिशन होगा तो वो किस तरह से होगा। तो जो भी इन ट्रांजिशन को गवर्न करता है, जो रूल्स, वो कहलाते हैं सिलेक्शन रूल्स, है ना। यानी हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किन लेवल्स में होना चाहिए और किन में नहीं होना चाहिए, राइट। तो जो सिलेक्शन रूल है वो दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास में स्पिन सिलेक्शन रूल यानी चक्रण वरण नियम, और दूसरा है लेपोटे सिलेक्शन रूल यानी कि लेपोटे का वरण नियम। जो स्पिन सिलेक्शन रूल है इट डील्स विद द चेंज इन द स्पिन क्वांटम नंबर s, यानी इसमें जो चक्रण क्वांटम संख्या उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, है ना। और जो लेपोटे सिलेक्शन रूल होता है उसमें आप देखिए एजुमिथल क्वांटम नंबर l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है, और इसीलिए कभी कभी हम इस नियम को क्या कहते हैं, लेपोटे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। क्या वर्ड बोला मैंने? लेपोटे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, लेपोटे का कक्षक वर्ण नियम, ठीक है। तो हम ये दोनों नियम आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से संक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद सुनिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो इन नियम का पालन करते हैं, या ये मैं कह दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन संक्रमण इन नियम के अनुसार होते हैं, उनको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? अलाउड ट्रांजिशन, यानी हिंदी में हम कहेंगे अनुमत संक्रमण। क्या कहा मैंने? अनुमत संक्रमण, यानी जो ट्रांजिशन इन नियम के अनुसार होंगे उनको हम बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन, और जो ट्रांजिशन इन नियम के विरुद्ध होंगे यानी इसके अनुसार नहीं होंगे वो कहलाएंगे फॉरबिडन ट्रांजिशंस यानी वर्जित संक्रमण। क्या वर्ड बोला मैंने? वर्जित संक्रमण। तो आप यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिएगा कि सिलेक्शन रूल हमें बताएगा कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने चाहिए और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इन वर्ण नियम का पालन करते हैं उनको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन यानी कि अनुमत संक्रमण, और जो ट्रांजिशन इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन यानी कि वर्जित संक्रमण। अब ये है कि जो भी ये आपके जो ट्रांजिशंस हैं इनके ऊपर लाइट का जो रूल है बियर लैम्बर्ट लॉ, कौन सा है वो? बियर लैम्बर्ट लॉ। दिस इज द लॉ ऑफ लाइट, बियर लैम्बर्ट लॉ। प्रकाश का जो नियम है वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और वो प्रकाश का नियम हमें क्या बताता है? log I0 अपॉन I इक्वल्स A, राइट। ध्यान से देखिएगा क्या बोला मैंने, log I0 अपॉन I इक्वल्स A, where I0 is the intensity of incident light, intensity of incident light यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता है। I is the intensity of transmitted light, transmitted light यानी कि पारगत प्रकाश की तीव्रता है, and A is the absorbance, A क्या है? अवशोषणांक है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से और रिप्लेस कर सकती हूँ, log I0 अपॉन I इक्वल्स एप्सिलॉन CL। क्या लिखा मैंने? एब्जॉर्बेंस इक्वल्स एप्सिलॉन CL के बराबर होता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ log I0 अपॉन I इक्वल्स एप्सिलॉन CL, वेयर C स्मॉल c इज द कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता मोल पर लीटर में। क्या है ये? सांद्रता मोल पर लीटर में, एंड हियर इट इज स्मॉल l, l इज द लेंथ ऑफ द पाथ यानी पथ की लंबाई है, लेंथ ऑफ द पाथ इन सेंटीमीटर, ये पथ की लंबाई होती है सेंटीमीटर में, राइट। तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करती हूँ, हम वर्ण नियम पढ़ रहे हैं जो हमें ये बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और यह इलेक्ट्रॉन के संक्रमण में किन नियम की पालना होनी चाहिए। हम दो तरह के संक्रमण पढ़ेंगे,
स्पिन सिलेक्शन रूल, चक्रण वरण नियम, लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे का कक्षक वरण नियम। और ये सारे जो संक्रमण होते हैं वो प्रकाश के बियर लैम्बर्ट नियम का पालन करते हैं, और वो है log I0/I इक्वल्स A, दैट इज एब्जॉर्बेंस। और यहाँ पर हमने ये देखा कि दिस इक्वल्स टू बी log I0/I इक्वल्स एप्सिलॉन CL। एप्सिलॉन इज नोन एज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या वर्ड बोला मैंने, देखिएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स मोलर एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट, यानी मोलर अवशोषण गुणांक कहलाता है, राइट। अगर किसी स्पेक्ट्रा के लिए या किसी ट्रांजिशन के लिए एप्सिलॉन का मान ज्यादा है, राइट, तो वो जनरली अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, यानी जो अनुमत संक्रमण होते हैं उनके लिए एप्सिलॉन का मान ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू हाई होती है। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, जो वर्जित संक्रमण होते हैं, उनके लिए एप्सिलॉन का मान क्या होता है, कम होता है। यानी एप्सिलॉन हमें किसी भी स्पेक्ट्रा में उसकी तीव्रता को बताता है, पीक की तीव्रता को। अगर पीक की तीव्रता ज्यादा है यानी एप्सिलॉन का मान ज्यादा है, इसका मतलब वो एक अलाउड ट्रांजिशन है। अगर एप्सिलॉन का मान कम है तो हम कहेंगे वो एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो आप यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर रख लीजिए दिमाग में। पहली बात मैंने क्या कही, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी अनुमत संक्रमण, और दूसरा क्या बोला मैंने, वर्जित संक्रमण। अनुमत वो जो कि वरण नियम के अनुसार है, और फॉरबिडन वो जो कि वरण नियम के अनुसार नहीं है। दूसरा वर्ड मैंने बोला एप्सिलॉन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो हमें ये बताता है कि जो अलाउड ट्रांजिशन है उसके एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा है, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उसके एप्सिलॉन की वैल्यू कम है, राइट। नाउ वी कम टू द आवर फर्स्ट सिलेक्शन रूल, दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू करूंगी और आगे जाऊंगी, आप देखिएगा ध्यान से, राइट। तो पहली डेफिनेशन आप नोट करिएगा, क्या बोल रही हूं मैं, देखिएगा। सपोज दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। क्या है ये, ग्राउंड स्टेट, एंड दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था है। हमारा इलेक्ट्रॉन सपोज इस तरह से यहाँ प्रेजेंट है, राइट। तो देखो मैं क्या आपकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, राइट, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, मेरे डायग्राम को क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऊपर एक्साइट हुआ है, यहाँ से यहाँ चला गया, राइट, लेकिन उसने अपना स्पिन नहीं बदला, उसका जो स्पिन यहाँ था वही है। या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है ना। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, आप देखिएगा, कैपिटल एस। क्या लिखा मैंने, कैपिटल एस। क्या है कैपिटल एस, कैपिटल एस इज द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, यानी परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है। यानी ये हमें एक एक स्पिन के बारे में बताएगी। देखो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा किस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है +½ ओके, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन है -½ राइट। इन दोनों का अगर मैं समाप्त करूंगी तो वो आएगा कैपिटल एस, रिजल्टेंट यानी परिणामी कुल। आए बात समझ में। तो इन दोनों का अगर मैं समाप्त करूंगी तो आप देखोगे कि दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या नोट कर रहे हैं, यहाँ पर स्पिन क्या है, del S 0 ओके। सेम थिंग इज हियर, हियर द स्पिन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज +½ स्मॉल s लिखा है, देखो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मैंने क्या लिख दिया, -½ अब जब दोनों का मैं समाप्त करूंगी तो मैंने कैपिटल वर्ड यूज करा है, कैपिटल मीन्स रिजल्टेंट, और जब मैं स्मॉल लगा रही हूँ तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ ओके। तो कैपिटल एस इसका भी क्या हो गया, 0 ओके। तो अगर मैं आप कहूँ कि इन दोनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना है, इन दोनों में मुझे डिफरेंस देखना है, तो आप क्या देखोगे कि दोनों का डिफरेंस del S इज 0 है या नहीं, ये बताइए। सपोज मैंने इसको S1 कह दिया, इसको S2 कह दिया, तो S2 - S1 इज del S, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया है ना।
तो देखो मैं दूसरी डेफिनेशन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड डेफिनेशन ये कहता है कि फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, चक्रण अनुमत संक्रमण के लिए डेल एस शुड बी 0। डेल एस का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि उसका स्पिन नहीं बदलना चाहिए। क्या ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है? फिर से आपको मैं देखो बेसिक से शुरू करती हूँ। और बेसिक हमारा क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ है तो जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ थे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो कैपिटल स्मॉल एस हमें बताता है एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, कैपिटल एस हमें बताता है इन दोनों के समअप के बारे में। क्लियर है बोलो? तो इन दोनों का समअप क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पे इन दोनों का समअप 0 आ गया, यहाँ पर भी इन दोनों का समअप 0 आ गया, यानी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप ये देखेंगे कि इसमें परिवर्तन 0 है। तो दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बोली? फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ये क्या है? अलाउड ट्रांजिशन है, अनुमत है। डेल एस इज 0, डेल एस में परिवर्तन 0 होना चाहिए। गॉट इट? अब देखो मैं इसको जरा उल्टा करके मैं फॉरबिडन ट्रांजिशन आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से करते हैं हम। राइट? देखो अब फॉरबिडन अगर मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ तो आपको मालूम है कि क्या हुआ। सपोज यहाँ पर ये मैंने लिया, तो आप क्या नोट करेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे यहाँ पर, है ना? तो अब अगर मुझे फॉरबिडन करना है तो फॉरबिडन क्या होगा कि चक्रण बदल जाए, है ना? तो आप यहाँ देख लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बदल दिया मैंने, देखो आप, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक का स्पिन प्लस हाफ, है ना? दूसरे का क्या हुआ? माइनस हाफ। एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन हो गया माइनस हाफ। राइट? तो कैपिटल एस यहाँ का क्या हुआ? 0 हुआ। राइट? लेकिन यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर एक का स्पिन है प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन भी क्या है? प्लस हाफ। सो द कैपिटल एस इज 1। राइट? तो आप क्या नोट कर रहे हैं? द डेल एस इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डेल एस का मान 0 के बराबर नहीं है बल्कि 1 है। तो ऐसे जो ट्रांजिशंस होते हैं ये फॉरबिडन होते हैं, यानी कि वर्जित होते हैं। समझ में आई आपको बात? फॉरबिडन क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो गया, तो ये वर्जित है और इस तरह का संक्रमण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेल एस की में जो चेंज है वो 0 नहीं है। क्लियर है बोलो? तो ये दोनों चीज आपको मेरे ख्याल से दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। पहली डेफिनेशन क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या हम ये कह दें कि डेल एस का जो मान है वो क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। अब